ओम तत्सत। आज मैं बताऊंगा मंत्र तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रार्थना की उत्पत्ति कैसे हुई। ओम स्वयं एक मंत्र है और ऐसा माना जाता है कि यह पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम ध्वनि है। इसका शाब्दिक अर्थ विचार या चिंतन होता है। मंत्रणा और मंत्री इसी मूल से बने शब्द हैं। मंत्र भी एक प्रकार की वाणी है, परंतु साधारण वाक्यों के समान वे हमको बंधन में नहीं डालते, बल्कि बंधन से मुक्त करते हैं। बहुत बार आपने सुना रहेगा, काफी चिंतन मनन के बाद किसी समस्या के समाधान के लिए जो उपाय विधि युक्ति निकलती है, उसे भी हम सामान्य तौर पर मंत्र कह देते हैं। अब इसकी परिभाषा समझिए। मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक तरंगात्मक ऊर्जा से व्याप्त है, जिसके दो प्रकार हैं। पहला नाद, नाद मतलब शब्द, एवं प्रकाश। आध्यात्मिक धरातल पर इनमें से शब्द के कोई भी एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे के बिना सक्रिय नहीं होती। मंत्र मात्र वह ध्वनियां नहीं है जिन्हें हम कानों से सुनते हैं। यह ध्वनियां तो मंत्रों का लौकिक स्वरूप भर है। ध्यान की उच्चतम अवस्था में साधक का आध्यात्मिक व्यक्तित्व पूरी तरह से प्रभु के साथ एकाकार हो जाता है। जो अंतर्यामी है वही सारे ज्ञान एवं शब्द ओम का स्रोत है। प्राचीन ऋषियों ने इसे शब्द ब्रह्मा की संज्ञा दी। वह शब्द जो साक्षात ईश्वर है। उसी सर्वज्ञानी शब्द ब्रह्मा से एकाकार होकर साधक मनचाहा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मंत्र की उत्पत्ति का भय से या विश्वास से ही हुआ है। आप समझ जाइए कि मंत्र की जो उत्पत्ति है, डर से या विश्वास से ही इसकी उत्पत्ति हो गई है। आदिकाल में मंत्र और धर्म में बड़ा संबंध था। प्रार्थना को एक प्रकार का मंत्र माना जाता था। मनुष्य का ऐसा विश्वास था कि प्रार्थना के उच्चारण से कार्य सिद्धि हो सकती है, इसलिए बहुत से लोग प्रार्थना को मंत्र समझते थे। अब आप इसमें समझिए कि जो मंत्र थी, उसकी भय के कारण उससे किसी इंसान की कोई इच्छा पूर्ण हो जाती थी उस प्रार्थना करने से या मंत्र बोलने से, इसीलिए उसका प्रचलन वहां से बढ़ गया। जब मनुष्य पर कोई आकस्मिक विपत्ति आती थी तो वह समझता था कि इसका कारण कोई अदृश्य शक्ति है। वृक्ष का टूटना, मकान का गिरना, आकस्मिक रोग हो जाना और अन्य ऐसी घटनाएं का कारण कोई भूत या प्रेत पिशाच माना जाता था। इसकी शांति के लिए मंत्र का प्रयोग किया जाता था। आकस्मिक संकट बार बार तो आते नहीं, इसलिए लोग समझते थे कि मंत्र सिद्ध हो गया और मेरा काम हो गया। प्राचीन काल में वैद्य औषधि और मंत्र दोनों का साथ साथ प्रयोग करता था। औषधि को अभिमंत्रित किया जाता था और विश्वास था कि ऐसा करने से वह अधिक प्रभाव युक्त हो जाती है। कुछ मंत्र प्रयोग करता, जैसे ओझा, गुनी, तांत्रिक, मांत्रिक, केवल मंत्र के द्वारा ही रोगों का उपचार करते थे और यह इनका व्यवसाय बन गया था और आज भी वो व्यवसाय चल रहा है और भलीभूत होकर चल रहा है। मंत्र का प्रयोग सारे संसार में किया जाता था और मूलतः इसकी क्रियाएं सर्वत्र एक जैसी ही थी। विज्ञान युग के आरंभ से पहले विविध रोग, मतलब प्राचीन काल में रोग विविध प्रकार के राक्षस या पिशाच माने जाते थे। अतः पिशाचों का समन, मतलब उसको मारना, निवारण या उच्चाटन कर देना। मंत्र में प्रधानता तो शब्दों की ही होती है, परंतु शब्दों के साथ क्रियाएं भी लगी हुई थी। मंत्रोच्चारण करते समय ओझा या वैद्य या गुनी या तांत्रिक हाथ में उंगलियों से, नेत्र से और मुख से विधि क्रियाएं करता था। इन क्रियाओं में त्रिशूल, झाड़ू, कटार, वृक्ष विशेष की टहनियां और सूप तथा कलश आदि का भी प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार शत्रु की प्रतिमा बनाई जाती थी और उस पर मारण, उच्चाटन आदि प्रयोग किए जाते थे। ऐसा विश्वास था कि ज्यों-ज्यों ऐसी प्रतिमा पर मंत्र प्रयोग होता है, त्यों-त्यों शत्रु के शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। पीपल या वट वृक्ष के पत्तों पर कुछ मंत्र लिखकर उनके मणि या ताबीज बनाए ले जाते थे, जिन्हें कलाई या कंठ में बांधने से रोग निवारण होता था, भूत प्रेत से रक्षा होती थी, शत्रु वश में होता था। ये विधियां कुछ हद तक इस समय भी प्रचलित है। संग्राम के समय ध्वजा को भी अभिमंत्रित किया जाता था और ऐसा विश्वास था कि ऐसा करने से विजय प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता था कि वृक्षों में, नदियों में, तालाबों में और कितने ही कुओं में तथा सूने मकानों में ऐसी प्राणी या ऐसी शक्ति निवास करते हैं जो मनुष्य को दुख या सुख पहुंचा सकते हैं।
और अनेक विषम स्थितियां उनके कोप के कारण ही उत्पन्न हो जाया करती है। इनका समन करने के लिए विशेष प्रकार के मंत्रों और विविध क्रियाओं का उपयोग किया जाता था और माना जाता था कि इससे संतुष्ट होकर ये जो प्राणी और ये जो देवी देवता है विशेष व्यक्ति विशेष को तंग नहीं करते। शाक्त देव और देवियां कई प्रकार के विपत्तियों के कारण समझे जाते थे। यह भी माना जाता था कि भूत पिचास डाकिनी शाकिनी आदि का उच्चाटन शाक्त देवों के अनुग्रह से हो जा सकता है। इसलिए ऐसे देवों का मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाता था, इनकी बलि दी जाती थी और जागरण भी किए जाते थे। तो आज भी हम देखते हैं कि संसार में आज आधुनिक युग में बहुत सारे जगह पे बलि दी जाती है, उनका आह्वान किया जाता है और उनके बहुत सारी चीज़ों से उनको आमंत्रित करके उनसे छोटे मोटे कार्य और बड़े भी कार्य लिए जाते हैं और उनका उपयोग किया जाता है।